चलिए देखते हैं अतिपरवलय आज शुरू कर देते हैं। देखिए अतिपरवलय शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा हाइपरबोला पैराबोला को जरूर पढ़ लीजिएगा, और हाइपरबोला नहीं, इलिप्स और पैराबोला को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इलिप्स अगर आप पढ़ें तो हाइपरबोला बहुत ही आसान हो जाएगा आपका। और यदि नहीं भी पढ़ें तो चलिए मैं बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए हमने बताया कोई भी जो कॉनिक सेक्शन होता है, निशंक परिच्छेद होता है, वो चाहे परवलय हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे आपका हाइपरबोला हो, सबका डिफिनीशन एक ही होता है। वो डिफिनीशन क्या होता है कि उस बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक सरल रेखा का अनुपात सदैव, क्या लिखा है ये, सदैव अचर होता है और एक से अधिक। अब देखो सदैव अचर होता है, यहाँ तक डिफिनीशन आपका। अगर यहाँ तक देखें तो वो पैराबोला, इलिप्स और ये सबका जो है हाइपरबोला, सारे का डिफिनीशन यहाँ तक है। ठीक, अब इसमें समझ लेते हैं क्या है। जैसे कह रहा है, देखो उस बिंदु का बिंदुपथ, ये मान लीजिए ये बिंदु का बिंदुपथ है, बिंदुपथ माने रास्ता है ना, बिंदुओं का ऐसा रास्ता जो इस प्रकार गति करे, ये गति कर रहा है बिंदु है ना, कि उसकी एक स्थिर रेखा, एक स्थिर बिंदु, ये मान लो कोई स्थिर बिंदु है, ये मान लो कोई स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से दूरी, ये इस पॉइंट के मान लो इस बिंदु का, इस बिंदु से स्थिर दूरी किसी का है ना, किसी भी बिंदु का स्थिर बिंदु से दूरी। अब हम बोल ना एक बिंदु से मान ली इस बिंदु का, इस बिंदु से दूरी, और यहाँ पी मान ली, इस बिंदु को पी मान लो, और एक सरल रेखा की से दूरी, एक सरल रेखा क्या, ये मान लो कोई सरल रेखा है, इस बिंदु से दूरी, इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी होती है, का अनुपात यानी पीएस और पीएम का अनुपात यानी पीएस बटे पीएम, ध्यान दीजिएगा। इनका अनुपात जो होता है सदैव अचर रहता है, बदलता नहीं है। कहने का मतलब चाहे हम इस बिंदु से इसकी दूरी ले, चाहे इस बिंदु से इसकी दूरी ले, और यहाँ से इसकी दूरी ले, चाहे ये दूरी का हम कह रहे हैं, चाहे आप इस बिंदु से इसकी दूरी लो और यहाँ से इसकी दूरी लो, इनका जो अनुपात होगा, अनुपात माने है ना, बटा का जो वैल्यू आएगा वो जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा। ठीक है, इनका भी उतना आएगा। अब वो वैल्यू अगर एक से अधिक हो जाएगी तो वो हाइपरबोला बन जाएगा। इनका अनुपात अगर एक से अधिक हो जाए तो वो एक से कम होगा तो ये इलिप्स बनेगा, ये तो हम बता दिए हैं। इनका अनुपात अगर एक से बड़ा हो जाए तो हाइपरबोला बनेगा। अगर इनकी वैल्यू 1 हो जाए तो वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, और इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, जिसको हम ई से लिखते हैं। तो पीएस बटे पीएम बराबर ई, इसको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से सारा डिफिनीशन आपका क्लियर होता है और इसी से बहुत सारे सवाल ऐसे लग जाते हैं। तो पीएस बराबर क्या होगा, ई पीएम, याद रखना है। कैसे गुणा कर देंगे तो ई पीएम हो जाएगा, है ना। तो इससे बहुत सारे सवाल लगते हैं। तो पहली बात तो ई याद रखना है, पीएस बराबर ई पीएम। ई क्या है, अब इसमें देखो यस क्या है, ये होता है नाभि, ये क्या होता है, फोकस होता है। और जो यम, ये लाइन जो होती है वो डायरेक्ट्रिस होती है, जिसको हम नेता कहते हैं। क्या नेता कहते हैं, डायरेक्ट्रिस, इंग्लिश में हम डायरेक्ट्रिस कहते हैं इसको। ठीक, और ये फोकस होता है, ये तो पता है ना। और ये इस बिंदु का कोई पॉइंट होता है, इसको अगर x, y दे दें तो ये x, y पॉइंट हो जाएगा। तो ये याद रखना। ये क्या होता है, उत्केंद्रता, जो इनका अनुपात होता है वो होता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का मतलब क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी। क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी बताया डिफिनीशन। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखेंगे। तो ये याद रखेंगे कि अगर ई की वैल्यू जब 1 होती है तो यानी ये पैराबोला बनाएगा, ये है ना, परवलय जिसको हम कहते हैं हिंदी में। और अगर ई की ग्रेटर देन 1 होता है तो ये आपका हाइपरबोला बनेगा, है ना, अतिपरवलय बनेगा। और अगर ई लेस देन 1 हुआ तो ये क्या बनाएगा, इलिप्स बनाएगा। तो हम चूंकि इसको पढ़ चुके हैं, अब हमें इसको पढ़ना है जिसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का मानक समीकरण क्या होता है। तो मानक समीकरण तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे और इससे सारी जानकारी मतलब करेंगे, वर्टेक्स क्या है, इसका शीर्ष क्या है, डायरेक्ट्रिस क्या है, नेता है ना, सारा चीज इकट्ठा करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको हम मिटा दें पहले, तब फिर देखें।
आप देखिए जैसे अभी हमने बताया कि जो किसी मतलब ये मान लीजिए ये कोई ये माने कोई जो है आपका कर्व है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और यहाँ जो स्थिर बिंदु से इसकी जो दूरी होती है उस स्थिर बिंदु को हम नाभि कहते हैं, और इस स्थिर रेखा को हम क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। और पी एस बटे पी एम बराबर क्या होता है, ई होता है, और ई की वैल्यू एक से बड़ा होता है, ये हम जान चुके हैं। अब इसको हम चलते हैं थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा साथ दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ये देखो ये तो एक्सिस है, ये तो पता है ना, ये आपको सबको पता है, ठीक। तो हाइपरबोला का मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे फिगर ये हम बना दिए। देखिए ये दोनों एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस पे बने, पहले हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, दोनों एक्सिस पे बन सकता है, ठीक है। अब देखो ये हाइपरबोला, ये इसका इक्वेशन है, इसका ये वर्टेक्स है, ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये तो सेंटर है, पता है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इनका सेंटर ये है। इसके लिए मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स ये है, और इस वर्टेक्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए ये है, नेता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यह है, और इस वर्टेक्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये है डायरेक्ट्रिक्स नेता, ठीक। इसका ये नाभि मान लीजिए यस है, इसका नाभि यस डैश मान लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, इसका यस डैश मान लीजिए। तो देखिए अब इसमें ये समझ, कुछ मेन चीज समझ लेते हैं क्या होता क्या है। एक्चुअली इसमें सेंटर से जितना वर्टेक्स इसकी दूरी होती है उतना इस वर्टेक्स की दूरी होती है, और इस दूरी को थोड़ा सा ये मान लीजिए, इस दूरी को यह मान लीजिए। तो ये दूरी क्या होगी, ये ही होगी, बट ये माइनस यक्स के माइनस में गया है, तो ये माइनस ये होगी, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर ये दूरी ये होगी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके हिसाब से ये कामा जीरो होगा नहीं, क्योंकि यक्स एक्सिस पे है तो यक्स एक्सिस पे वाई जीरो हो जाएगा। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये माइनस ये कामा जीरो होगा, ये ध्यान दीजिए, ये माइनस लिखा है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, चूंकि हमने बताया इस पॉइंट पे कहीं भी अगर कहीं भी लिया जाए कोई पॉइंट, उस पॉइंट से इस नाभि की दूरी और उस पॉइंट से इसकी ये जेड मान लें अगर, है ना, इस नेता की दूरी का जो अनुपात होता है वो ई होता है। तो इसको हम कहाँ लिखें, चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो क्या होगा, एस देखो एस बटे ए जेड, क्या होगा, ए जेड इसका अनुपात क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, कैंची गुणा करें तो ई ए जेड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। ऐसे अगर ये देखा जाए यहाँ से इस देखो यहाँ से चाहे इसकी दूरी देखा जाए, यानी यस ये डैश, यानी ये डैश यस कहो या यस ये डैश, एक ही बात है। दूसरी बात क्या है, यस ये डैश कहाँ, यहाँ लिख दें, यस ए डैश यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे ये डैश जेड, इस नाभि ये डैश जेड, इसका अनुपात भी एक होता है, ई होता है। चाहे भाई यहाँ से यहाँ की दूरी और बटे यहाँ की यहाँ दूरी लीजिए, चाहे आप इस नाभि से इस वर्टेक्स की दूरी और इस वर्टेक्स से इस नेता की दूरी का अनुपात लेंगे तो उसका दोनों का मान क्या होगा, ई ही होगा। अब कैसे गुणा कर लीजिए तो यस ए डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ये डैश जेड हो जाएगा, है ना। ये आप सेकंड मान लीजिए। ये इतना अगर आप समझ गए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, आप क्या करिए, दोनों को थोड़ा सा जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लेंगे, जगह हमारे पास, चलिए इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो हमारे पास जगह बन जाएगा, है ना। और भाई हम छोटा करके इसको देखते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या होगा, ए एस प्लस एस ए डैश, क्या होगा, ए एस प्लस, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट ये एस है और सेकंड एस ए डैश है, दोनों को जोड़ लिए बराबर। यहाँ देखिए ई और ई दोनों में है तो ई कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका, ए जेड प्लस ए डैश जेड, ठीक, ए जेड प्लस ए डैश जेड। अब आपको करना क्या है, सारी दूरी जितनी लिखी है उनको सेंटर से लीजिए। तो जैसे ए एस को हम क्या ले सकते हैं, देखो इस दूरी को क्या ले सकते हैं, पूरा सी एस माइनस सी ए कर सकते हैं ना। इस देखो यहाँ सी एस, यानी सी एस में से अगर सी ए माइनस कर देंगे तो मुझे ए एस मिल जाएगा। तो ए एस को क्या ले सकते हैं, सी एस माइनस सी ए कर सकते हैं, प्लस एस ए डैश को ऐसे एस ए डैश, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या ले सकते हैं, सी एस प्लस सी ए डैश, क्या ले सकते हैं, सी एस प्लस सी ए डैश लिख सकते हैं। और बराबर ई इंटू, ऐसे इसमें ए जेड को क्या लिख सकते हैं, सी से देखा जाए तो ए जेड को क्या लिख सकते हो, सी ए माइनस सी जेड, कितना, सी ए माइनस सी जेड लिख सकते हो, प्लस ए डैश जेड, यहाँ देखो ये डैश है,
ये क्या है, ये डैश है, यहाँ देखिए नहीं लिखा था क्या हमने, देखो ये डैश है, ये डैश जेड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर देखा जाए तो सी ए प्लस सी जेड लिख सकते हो, क्या ना, सी ए प्लस सी जेड लिख सकते हो, है ना, सी ए डैश, देखो सी ए डैश और प्लस सी जेड लिख सकते हो। अब इसमें देखिए सी ए और सी ए डैश कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दूरी भाई सेम है, जितना सी ए की है उतने सी ए डैश की है, तो दोनों दूरी सेम है, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो कट जाएगा, तो सी एस कितना हो जाएगा 2CS। और यहाँ पे देखो सी जेड कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ई इंटू सी ए प्लस सी ए डैश, यानी क्या हो जाएगा 2 नहीं ई, और देखो यहाँ पे सी ए प्लस सी ए डैश, यानी सी ए और प्लस सी ए डैश की दूरी देखा जाए तो इतनी दूरी ये है और इतनी दूरी ए डैश है, तो दो मतलब इतनी दूरी ये है, देखो दोनों दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ पे भी दूरी ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है ना, माइनस ये तो इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके लेफ्ट में है ना, बाकी दूरी तो आपका जितना यहाँ से यहाँ तक ये है वहीं से यहाँ तक है ना, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। अब देखो 2 कट जाएगा तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी एस बराबर क्या हो जाएगा ए ई, कितना हो जाएगा ए ई। अब आपको ध्यान दीजिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है इसमें निकालना, सी एस यानी सी से लेकर के यानी सेंटर से और यस की दूरी जो है वो ए ई है, तो यस का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए ई कामा 0, आप समझते चलिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना, है ना। अब आप देखो, अब दोनों को अगर हम यहीं पे घटा दें, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड में से फर्स्ट कर दे, यहाँ देखो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया जाए तो कितना होगा, सेकंड कितना है एस ए डैश, कितना एस ए डैश माइनस फर्स्ट कितना है ए एस, और इन दोनों का अंतर लिखा जाए तो यहाँ देखो ई कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा ए डैश जेड, कितना बचा ए डैश जेड माइनस ए जेड बचा, कितना बचा ए जेड बचा। अब इनको देखा जाए, थोड़ा सा इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं, जगह कम है थोड़ा सा मिटा लेंगे। अब इनको भी अगर हम फिर सेंटर से ले दूरी तो यस ए डैश को क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं सी एस प्लस सी ए डैश, कितना सी ए प्लस सी एस प्लस सी ए डैश, है ना, ये हो गया प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस लिखा ए एस को क्या लिख सकते हो, ए एस को लिख सकते हो सी एस माइनस सी ए, कितना सी एस माइनस सी ए, पर माइनस करोगे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो ई इंटू, यहाँ पे देखो ए डैश जेड माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या लिख सकते हैं सी जेड प्लस सी ए डैश लिख सकते हैं, कितना सी जेड प्लस, इसको हम मिटाल देते हैं भाई, हम इसको मिटाल देते हैं, सी जेड प्लस कितना सी जेड प्लस सी ए डैश, कितना सी ए डैश और प्लस यहाँ देखो माइनस है, माइनस कर लो ए जेड की दूरी देखो ए जेड ये लिखा है, ए जेड को क्या लिख सकते हैं सी ए माइनस सी जेड, कितना सी ए माइनस सी जेड, बट ये माइनस पहले से है तो प्लस सी जेड हो जाएगा। अब इसमें देखिए काटिए क्या बच रहा है, देखिए सी एस कट जाएगा, और यहाँ पे आपका सी ए और सी ए डैश कट जाएगा क्योंकि दूरी दोनों की सेम है, ये कट जाएगा। तो आपको देखो ये हम पूरा मिटाल दे रहे हैं, तो अभी बाद में लिखेंगे सब, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा सी ए प्लस सी ए डैश कितना हो जाएगा 2 CA, है ना, 2 CA डैश या 2 CA, दोनों की दूरी सेम है, 2 रख दो, सीधे 2 रख दो, 2 हो जाएगा, जितना ये है ना सी ए भी है और सी ए डैश भी है। और यहाँ देखो ई इंटू सी जेड, और सी जेड की दूरी 2 सी जेड हो गई, 2 सी जेड हो गई, और ये आपका कैंसिल हो गया, तो सी जेड बराबर क्या होगा ये बटे ई, इसको आप लिखते चले जाइए, अभी हम सब समझाते हैं। सी जेड की दूरी क्या हो जाएगी ए बटे ई। अब आपको हम मिटाल के फिर से पैराबोला बना के फिर आपको समझाते हैं। अब आप देखो ये आपका क्या है, पैराबोला है, हाइपरबोला, सॉरी ये आपका हाइपरबोला है, मतलब ये आपका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हाइपरबोला इस यूं टाइप का है, दूसरा यूं है, इसका वर्टेक्स अगर हम ये माने, इसका ये डैश माने, इसकी नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स इस वर्टेक्स के लिए ये माने, इस वर्टेक्स के लिए अगर ये मान ले, तो अब आप देखो भैया ये सेंटर है सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो 0,0 है, पता है आपको, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 है। कोऑर्डिनेट अगर आप जान गए सब तो जान लो, सारा सवाल लग गया। ये डैश है और इसका क्या है, ये माइनस, ये 0 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, और यहाँ देखो अगर इसकी फोकस यस मान ले तो सी
सी एस की दूरी कितनी होगी, यही है, आप जान चुके हो। तो यही कामा 0 हो गया। अगर हम यहीं पे अगर इसको दे दें यस डैश तो ये हो गया माइनस यही कामा 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, बट ये लेफ्ट में है इसलिए माइनस यही हो गया। अब देखो अभी हम सी जेड निकाले हैं ये बटे, यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए जेड है, ये आपका जेड डैश है, यानी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी है, ये बटे ई है ना। और देखो अब इतना चीज जानने के बाद अब कोई पूछे भैया इसमें कई चीजें निकल के आ रही। पहला आ रही नाभि का, पहले आ रहा शीर्ष, शीर्ष माने वर्टेक्स, वर्टेक्स का निर्देशांक क्या है भैया, a कामा 0 माइनस a कामा 0, देखो ना, तो प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस a कामा 0, इसको आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, नाभि है, ये नाभि है, तो इसका नाभि माने फोकस, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये यही कामा 0 है, ये माइनस यही कामा 0 है, तो प्लस माइनस यही कामा 0, इसको थोड़ा सा जानते चलिए। तीसरा इसमें क्या मिला, केंद्र मिला, सेंटर क्या मिला, ये तो आपको 0 कामा 0 पहले से पता है ना। फिर आपको देखो और चौथा आपको नेता माने क्या हो गया, डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन कितना हुआ भैया, जितनी दूरी देखो ये यक्स एक्सिस पे है, यक्स की लंबाई है, ये इतनी दूरी है, तो यक्स बराबर कितना a बटे ई, और इतना a बटे ई है, और इस डायरेक्शन के क्या होगा माइनस a बटे ई होगा, इतनी दूरी है ना। तो यानी यक्स बराबर क्या, प्लस माइनस a बटे ई, ये बहुत जरूरी है सब जानना। तो हम इतना चीज जान गए। अब चलिए चलते हैं नाभिलम लेटस रेक्टम चलते हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स अब हाइपरबोला अब निकालना मेरा आसान हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट बहुत जरूरी होता है पहले फाइंड करना, है ना। तो चलिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालते हैं, इसको मिटा करके, ठीक। अब चलिए मानक समीकरण देखते हैं। तो मानक समीकरण के लिए थोड़ा सा आपको पता हो गया, हाइपरबोला का बिल्कुल फिगर माइंड में होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यही कामा 0 है, और यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए p x कामा y, है ना। और इस ये का है आपका, मान लीजिए एक्सिस है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स ये मान लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट आप इसका फार्मूला का मतलब इस नेता का समीकरण x बराबर ये बटे ही पता हो गया है ना। ये मान लीजिए कोई पॉइंट m है, तो चूंकि ps बराबर क्या होता है, पीएस नहीं ये यस है, तो चूंकि मतलब हाइपरबोला की परिभाषा से पीएस बटे पीएम बराबर क्या होता है ई, तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, ई पीएम हो जाएगा, कैची गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, ई पीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो पीएस स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर और पीएम स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर। अब दूरी ले लीजिए, पीएस की दूरी कितनी होगी, यक्स, है ना, ये आपको कोऑर्डिनेट अब पता हो गया, तो पीएस की दूरी निकाल लीजिए, कितना होगा, एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर, कितना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 दी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और अंडर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हमने लगा दिया, बराबर ई स्क्वायर इंटू पीएम का मतलब इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए, ये हम यहाँ मान लो, है ना, ये जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए आपको पता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए x के जगह पे x, y के जगह y, है ना। तो x माइनस ए बटे ई, और बटे x का गुणांक 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इसको आप खोल दीजिए, जो भी आएगा वही इक्वेशन हो जाएगा। इसको खोलें। अब देखो हम मिटाने के बाद इसको जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। फिर इसको मिटाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ये एक्स ई, पता है ना, इसको खोल दिए प्लस वाई स्क्वायर, प्लस क्या भैया वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ई स्क्वायर और इसको खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर बटे ई स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए एक्स बटे ई, क्या 2 ए एक्स बटे ई, है ना। अब आप देखिए ई स्क्वायर को अंदर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स ई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ई स्क्वायर को अंदर करिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर को अंदर करेंगे तो देखो ये ई स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस ये स्क्वायर बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या ठीक तो चल रहा है, प्लस माइनस देखो ई स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर का एक कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 ए एक्स ई बचेगा, है ना। तो यहाँ देखो 2 ए एक्स ई, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक। तो यानी क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम इधर ले जाना चाह रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर और फिर माइनस माइनस कितना ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। ये आपका हो गया। अब आप देखिए इसको हम मिटाल देते हैं। इसको मिटालने के बाद यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ओके। हाँ चलिए देखिए वाई स्क्वायर और इधर क्या ये स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप देखिए चूंकि हमने बताया है हाइपरबोला के लिए ई का मान 1 से बड़ा होता है तो ई स्क्वायर का मान 1 से बड़ा होगा, तो थोड़ा सा माइनस से गुणा कर लीजिए तब समझ में आएगा। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करिए ये स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या ये स्क्वायर और फिर ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटे ये स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर यहाँ इसी से डिवाइड करते हैं यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा यहाँ हम लिख दे रहे हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर बटे ये स्क्वायर और फिर माइनस ये लिखा हुआ है माइनस इसको अगर हम b मान ले थोड़ा सा b स्क्वायर मान ले तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यही आपका परवलय का मतलब समीकरण है स्टैंडर्ड, जहां बी स्क्वायर बराबर क्या है ये स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान देंगे ये क्या है उत्केंद्रता है। अब यही चीज अगर इलिप्स होता था तो होता था बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ध्यान देंगे ये इलिप्स के लिए था क्योंकि ई की वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 में से घटेगा और यहाँ ई की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ई में से 1 घटेगा, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका परवलय का समीकरण है जिसके आप शीर्ष नेता नाभिलम सारे चीज जाने। नाभिलम अब देख लीजिए, अब नाभिलम क्या है इसके बाद चलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स अब हम प्रूव किए हैं हाइपरबोला, ठीक। अब चलिए सवाल करते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा परवलय से रिलेटेड सारी चीज जान लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये परवलय है, ठीक, ये परवलय है ना। ये इसकी नाभि है, नाभि इसके दो होते हैं, ये यस डैश है तो इसका नाभि का निर्देशांक पूछा फोकस का तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए कामा 0। इसको भी देखते चलिए कहाँ है ये माइनस ए कामा 0 है और ये क्या है ये कामा 0 है, ठीक है। ये हो गया। इसका केंद्र की बात आए तो केंद्र सेंटर यही होता है 0 0, ठीक है। ये किस परवलय की बात हो रही है एक्स स्क्वायर बाई ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ये और बी का बड़ा छोटा होना कोई बाउंडेशन नहीं है, इलिप्स में ऐसा होता है। अब शीर्ष इसका क्या है, शीर्ष इसके दो होते हैं, यहाँ ये डैश है और यहाँ ये है ना। तो इसका ये कामा 0 होता है, इसका माइनस ए कामा 0 होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं प्लस माइनस ए कामा 0, प्लस माइनस ए कामा 0। नाभि हो गया। नेता देखो, नेता का मतलब ये हुआ अगर इस वर्टेक्स के लिए नेता इधर देखें इस शीर्ष के लिए नेता ये हुआ तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होता है ये बटे ई होते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी माइनस ए बटा ई बराबर होता है। बस ये लेफ्ट राइट में इसलिए ये माइनस ए प्लस होता है। तो नेता क्या होता है एक्स बराबर प्लस माइनस ए बटा ई। ये ध्यान देंगे दो नेता दो नाभि होते हैं, देखो प्लस माइनस ए, दो शीर्ष भी होते हैं, ठीक है, दो नाभि दो नेता। उत्केंद्रता क्या होता है, उत्केंद्रता आप जानते हैं ई बराबर क्या होगा, यहीं से निकाल दीजिए ना हो तो बी स्क्वायर बराबर क्या ये स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखो ये बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 है तो इधर आएगा प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये याद रखेंगे क्या 1 प्लस मतलब अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना।
ये परवलय अनुप्रस्थ अक्ष की है, इसकी संयुग्मी परवलय दूसरा बनेगा, भी बनाएंगे। अब अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई देखिए, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये होता है जिसपे परवलय मतलब जिसपे परवलय बना होता है जिस एक्सिस पे, तो ये दूरी ये है, ये दूरी ये है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2a। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a। अब इसका संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होती है 2ba। ध्यान दीजिए संयुग्मी ये काल्पनिक होता है, ये एक्चुअली जहाँ काल्पनिक माने कहीं मान लो कहीं काटता है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को, तो वो जो लेंथ होती है ये ऊपर और नीचे वो 2b हो जाती है। और नाभिलंब की लंबाई, अब देखो ये लंबाई वैसे 2b² बाई ये होता है, लेकिन ये कैसे निकलता है इसको समझ लीजिए, बाकी हम मिटा दे रहे हैं सब, बाकी सब मिटा दें। नाभिलंब की लंबाई हम थोड़ा समझा रहे हैं कैसे होगी, बाकी ये देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत होगी तो। अब आप देखिए नाभिलंब की लंबाई लेने के लिए अभी हम जैसे ये परवलय हमने बता दिया, मान लो हम एक परवलय लेते हैं, ये दूरी अगर देखा जाए तो इसका निर्देशांक क्या होता है, यही कामा 0 होता है, पता है ना। और ये अगर हम तो ये देखो ये यहाँ से दूरी अगर यही है तो इसका निर्देशांक क्या होगा यही, और यही दूरी नाभिलंब होता क्या है, जो ऐसा जो है लाइन जो नाभ से होकर जाए, नाभि पर परपेंडिकुलर हो, ये नाभ से होकर जाए और नाभि पे परपेंडिकुलर हो तो वो लाइन क्या होती है नाभिलंब होती है। तो ये जो लाइन है ये नाभिलंब की लंबाई है। अगर इसको हम देखा जाए यल मान ले, इसको यल डैश मान ले, तो यल डैश की लंबाई नहीं लेनी है। तो देखो अगर ये यल मान लिया तो यही कामा यल का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो चूंकि परवलय का समीकरण क्या होता है x² बाई a स्क्वायर माइनस y² बाई b² बराबर 1। तो यहाँ पे भैया देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है यही है, ये क्या है यही है, तो रखेंगे तो ये स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बटे ये स्क्वायर माइनस y की वैल्यू यल स्क्वायर है, तो यल स्क्वायर निकालना है बटे b² बराबर 1। तो ये देखो ये कट गया, तो यहाँ से देखा जाए तो इसको उधर इसको इधर कर लो, तो e² माइनस 1 है ना, e² - 1 बराबर क्या हो जाएगा यल² बटे b²। इसको इधर लाए हैं, अब स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, ई स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, यही तो है ये स्क्वायर प्लस b² बटे ये स्क्वायर, कितना ये स्क्वायर प्लस b² बटे ये स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस b² बटे ये स्क्वायर आ जाएगा -1 बराबर यल² बटे b²। यहाँ तो देखो ई स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से यही रख दिए हैं, ये एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर प्लस b² बटे ये स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम देंगे तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस b² माइनस ये स्क्वायर बटे क्या a² बराबर यल² बटे b²। तो भैया यहाँ देखो ये स्क्वायर कट गया, कैंची गुणा कर दें, अगर हम कैंची गुणा कर दें तो b⁴ हो जाएगा, तो यल² बराबर क्या आ जाएगा b⁴ बटे ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यल बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस b² बाई ये हो जाएगा, कितना b² बाई ये। तो ये दूरी जो होती है वो b² बाई ये है, और ये भी दूरी है माइनस b² बाई ये है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछता है तो ये क्या हो जाएगा यही कामा माइनस b² बाई ये, यानी नाभिलंब के सिरे अगर पूछे तो यही कामा माइनस b² बाई ये और यही कामा b² बाई ये, है ना। लेकिन हमें क्या करना है ये पूरी लेंथ लेनी है, तो b² बाई ये प्लस b² बाई ये दोनों को जोड़ देंगे तो नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 2b² बाई ये। तो नाभिलंब की लंबाई लैटस रेक्टम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं लैटस रेक्टम, कितना होता है 2b² बाई ये याद रखेंगे 2b² बाई ये, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर संयुग्मी पैराबोला हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए ओके, समकोणीय परवलय समझ लेते हैं, उसके बाद संयुग्मी परवलय समझ लें, दोनों परवलय समझना जरूरी है अगर परवलय पढ़ रहे हैं तो देखिए समकोणीय परवलय उसमें कहते हैं जैसे मान लिया परवलय का समीकरण x² माइनस y² बटे b² बराबर 1 होता है। इसमें अगर दोनों अक्ष की लंबाई सेम हो जाए, अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष की लंबाई सेम हो जाए, ये बराबर b हो जाए, तो जो ये बराबर b होने के कंडीशन में जो परवलय होता है वो समकोणीय परवलय कहलाता है। तो यानी x² बाई ये स्क्वायर माइनस y² बाई b ये स्क्वायर बराबर 1 हो जाए, या x² माइनस y² बराबर इसको हम ये स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस कंडीशन में दो चीजें जरूरी है जानना, तो देखो चूंकि ये बराबर क्या होता है 1 प्लस b² बाई ये स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखें 1 प्लस b² की जब ये स्क्वायर रखेंगे तो ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 1। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। तो कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि समकोणीय परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है।
तो इसमें जैसे ऐसे लिख दे 2x स्क्वायर, ऐसे लिख दे 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 1, तो ये भी क्या है जो है समकोणीय अतपरवलय है। समकोणीय अतपरवलय की डिफिनीशन ये है सीधे कि इसमें होगा क्या, संयुग्मी और अनुप्रस्थ की लंबाई बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ x क्या, यानी x स्क्वायर का गुणांक, ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर अगर जीरो आपको मिल रहा है, दोनों जीरो मिल रहा है, तो जान लीजिए समकोणीय अतपरवलय बन रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 और वाई स्क्वायर का गुणांक -2 है, तो 2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी ये कैसा है, समकोणीय अतपरवलय है, ठीक है। तो समकोणीय अतपरवलय बस इतना होता है, इसकी केंद्रता √2 होती है और इसका इक्वेशन इस टाइप का होता है। और फिर हम चलिए संयुग्मी अतपरवलय पढ़ने, जो आपको इंटर में पढ़ना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको चलो देख लेते हैं।